तारानगर के तोगावास और भली शक मार्ग के किनारे है एक शव मिले और बाद में क्षेत्र में सनसनी फैल गई। किलीपुरा गांव में सैन्य सम्मान के सागे है जो 35 वर्षीय सीआरपीएफ जवान हो व अंतिम संस्कार करी। कांग्रेस पार्टी है व हाथों हाथ जोड़ो अभियान है जिसकी शुरुआत करी। राम राम समूह मनोज थे देख रहे हो जिनको चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की अपडेट है जी के ध्यान देश में फिलहाल चूरू के तारानगर के तोगावास और भली शक मार्ग के किनारे है एक शव मिले और बाद में क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस भाली यदि की है जी के मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करो। फिलहाल तस्वीर थे देख पा रहा हो और सुबह की खबर ही और सुबह भले पुलिस जी मौके की सूचना मिली तो मौके पर डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा सहित है पुलिस का जवान मौके पर पहुंचा। इन्हें शंकरलाल एसएचओ है जी का भलेरी का बेबी मौके पर पहुंचा। बाद में है जी को पुलिस पतो लगाने की कोशिश करो तो पतो है जी को लग्यो और मृतक है जी को जिक्साना टिब्बा को निवासी सुरेंद्र है जी का रूप में पहचान है जी की मृतक की हुई। बड़ी आगे परिजन है जी का अब मुकदमो है वो दर्ज करवायो है। मामलो है जी को भलेरी थाने में दर्ज करवायो है और पूरा मामलो थाने बता दूं तो चूरू जिले के तारानगर तहसील के तोगावास और भलेरी सड़क मार्ग पर सुबह है जी को एक अचेत अवस्था में और मृत अवस्था में है जी को एक शव मिलो। बैंक बाद में पुलिस वगैरह सूचना मिली और तमाम कार्रवाई है जी की हुई। शुक्रवार सामने है जी को परिजन पहुंचा और इन पुलिस है जी की तारानगर के सीएचसी मोर्चरी है में पोस्टमार्टम है जी को शव को करवायो और शव है जी को परिजन सुपुर्द कर दियो। बड़ी है जी को डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा मामले पर के कुछ करे है सुना। सुरेंद्र के भाई जयपाल जिक्साना टिब्बा ने मुकदमा दर्ज कराया है कि मेरा भाई कल अपना खुद का ट्रक लेकर के और बीकानेर जा रहा था। तोगावास और बालेर के बीच में सुबह उसको सूचना मिली कि ट्रक साइड में खड़ा है और उसकी लाश किनारे पर खेत की सीम में पड़ी है। तो मौके पर मैं और एसएचओ साहब और परिजन पहुंचे तो देखा कि उसकी लाश वहां पड़ी है। एफएसएल टीम बुलाई, एमओबी टीम बुलाई और उसके बाद परिजन की तरफ से जो रिपोर्ट लेकर के मुकदमा दर्ज किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि गुच्चावास के रहने वाले बुलराम, मनोज और परमेश्वर इनकी किसी बात को लेकर के आपस में कहासुनी हुई और उसी कहासुनी की बात को लेकर के और उनसे परेशान होकर के उसने जो है आत्महत्या कर ली है उनके उकसाने की वजह से, जिसका मुकदमा भी दर्ज है और एसएचओ बालेरी उसके अनुसंधान कर रहे हैं। आगे खबरें बात करा तो चूरू के तारानगर में है जी को ग्रामीण है वह पानी की मांगने ले गए। गांव गाजवास गडाना ग्रामीण है और जलदायी विभाग है जी का में ज्ञापन सौंप्यो है और ज्ञापन में मांग करी है कि पानी है जी को उपलब्ध करवाया जा। और पानी की बात कर लिया तो अब गर्मी है, ये समस्या ग्रामीण क्षेत्र में आप देखने ज़्यादा है मिलेगी। उम्मीद करा कि शासनिक प्रशासनिक जी का लोग है वह पर पहली एक्शन ले ले हुए और ग्रामीण सहित शहर का जी का लोग है आमजन है बने पानी खातर परेशान नहीं होना पड़े। और आगे खबर की बात करा तो चूरू के तारानगर में अगली खबर है किलीपुरा गांव में सैन्य सम्मान के सागे है जी को 35 वर्षीय सीआरपीएफ जवान हो व अंतिम संस्कार करी। पूरी खबर की बात करूं तो चूरू जिले के तारानगर तहसील के सावा थाना क्षेत्र के गांव किलीपुरा में शुक्रवार है 35 वर्षीय सीआरपीएफ जवान को अंतिम संस्कार है वो सैन्य सम्मान के साथ करीजियो। इन दौरान है गांव में अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें देशभक्ति गीतांग सागे है अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। सावा थाने में जिसकी रिपोर्ट देगी बे अनुसार पुलिस बताई है कि बनवारी कर पुत्र भीमकर गुसाई निवासी किलीपुरा रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि बांगो भाई भालगर गुसाई निवासी किलीपुरा बुधवार ने सुबह ढाणीगो के गे खेत में निकले हो और बंग भाई है जो वापस नहीं आयो तो ग्रामीण सहित परिजन है तलाश शुरू करी। बाद में अमरचंद पुत्र मोर सिंह खेत में बनेरी ढाणी बैंक डिग्गी में पैर का निशान मिला। गुरुवार सुबह है डिग्गी खाली करवाई तो बंग भाई है जी को मृत अवस्था मिलो। परिजन है जी का भालगर गा है बे आप बताई है कि सीआरपीएफ के कांस्टेबल पद पर भालगर है जी को तैनात हो। वर्तमान में झारखंड के बरहई हजारीबाग में 203 कोबरा बटालियन में तैनात था। परिजन भी बताई है कि 9 जनवरी में लेके 23 फरवरी तक है जी को छुट्टी पर आएगा हा और आगे 8 साल को और 5 साल को 2 बेटा है। शुक्रवार ने वहीं अंत्येष्टि के दौरान पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, भाजपा नेता राकेश जांगड़, तारानगर एसडीएम सुभाष भरडिया, सावा थाना अधिकारी राम प्रताप, सीआरपीएफ का जवान, होमगार्ड का जवान, पुलिस का जवान सागे स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में है मौजूद रहा। और चूरू में है जी की कांग्रेस पार्टी है व हाथों हाथ जोड़ो अभियान है जी की शुरुआत करी। इन दौरान कांग्रेस का कई नेता मौजूद रहा। रफीक मंडेलिया है, वांग पिता है, इन सभापति पहल से नहीं है तमाम लोग है जी का कांग्रेस का मौजूद रहा। कांग्रेस का नेता के कुछ कहे मामले पर सुना। राहुल गांधी जी ने
तो पद यात्रा की है। उसके बाद में हमें निर्देश दिए गए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर विधानसभा क्षेत्र में जो ये कार्यक्रम चलाया है राजस्थान के अंदर, उसके तहत ये कार्यक्रम था हाथ से हाथ जोड़ो। हमारे नेता जो करेंगे वो 3,500 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, तो हम तो कम से कम हमारी विधानसभा में जो 40 किलोमीटर की विधानसभा है, हर विधानसभा, तो उसकी पद यात्रा करें, उसका हाथ से हाथ जोड़ा हुआ अभियान करें। जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है, उसका जन घर घर तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत और बजट के तहत घर घर पहुंचाने की कोशिश करें, वही कार्यक्रम था। आगे खबर की बात कर लिया तो एमपी राहुल कुशवाहा जी का प्रेस वार्ता करी है चूरू के सर्किट हाउस में। प्रेस वार्ता के अंदर की कुछ कह रहे है सुना। 2 ट्रेनों की डिमांड करी है, हमें उम्मीद है कि ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, इससे हमारे क्षेत्र के नागरिकों को बहुत फायदा होगा। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से बीकानेर न मानते, हमने बीकानेर से दिल्ली की बात करी, क्योंकि एक बीकानेर दिल्ली की इंटरसिटी ट्रेन की बहुत बड़ी डिमांड क्षेत्र के लोगों की रही है। उम्मीद करते हैं रेल मंत्री महोदय नए अलॉटमेंट के साथ में हमको इसके ऊपर काफी पैसा, ये हमारी डिमांड पूरी करने का काम करेंगे। तो वंदे भारत ट्रेन अगर बीकानेर से दिल्ली चलती है, डे की ट्रेन होगी, तो काफी कुछ इसमें हमें फायदा मिलेगा। आज चूरू जिले के अंदर 703 किलोमीटर की, मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, 703 करोड़ रुपए का 703 करोड़ की लागत से 700 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। इससे हम अपने जो फ्यूल का बिल है, हमारा ईंधन का बिल है, उसको हम आधा कर देंगे। बिजली और डीजल के बीच में आधे का फर्क होता है और नई कनेक्टिविटी मिलेगी, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वंदे भारत नए जमाने की ट्रेन चल रही हैं, जो पूरा ट्रेन सेट यूनिट है, जिसके अंदर इंजन नहीं होता, लोको नहीं होता, मोटर बेस चलती है। उसकी स्पीड में दिन रात का फर्क होता है, 30% टाइम बचता है 0 से 100 और 100 से 0 आने के अंदर, और बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल पे मेक इन इंडिया के रूप के अंदर पहली बार मेक इन इंडिया, हालांकि कई विदेशों की ट्रेनों ने भी आके इंडिया में इस ट्रेन सेट के ऊपर काम किया था, पर भारत ने आखिर में ये फैसला लिया, क्योंकि भारत सरकार के देश के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो पहली बार हिंदुस्तान में खुद की तैयार करी गई मेक इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन का बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार और भी होगा। किसानों को साथ में भी टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो सकती है, टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, हम दुनिया भर में इस बार मिलेट ईयर के रूप में बना रहे हैं, मतलब मोटा अनाज कैसे, और मोटा अनाज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान है और सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और इसको हम कैसे इस मार्केट को टैप करें, क्योंकि दुनिया ने ये जो संयुक्त राष्ट्र है उसने भी इस बात को माना है कि थाली के अंदर गेहूं हटे और मोटा अनाज आए, इस सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। उसका बेहतरीन फायदा हमारे किसान भाइयों को आने वाले समय के अंदर, जो हमारा क्षेत्र का बाजरा है, उस बाजरे की खेती का बहुत बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। सेंट्रल हब बनेगा। जो हमारा मोटे अनाज का रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, उसको सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा फंडिंग दी है, ताकि आने वाले समय के अंदर ये हर थाली जो है, हर प्लेट घर की, उसमें परिवर्तन लाने का काम होगा। उसको समय लगेगा, उसके लिए पहले से एडवांस में हमने तैयारी करी है। जिले की कुछ मुख्य खबरें जी की थाते पहुंचाई। बने रहो जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।